हेलो एवरीवन। आप बिहार से हैं और आप अपने ज़मीन का रसीद कटवाना चाहते हैं, यानी ज़मीन का भू लगान जमा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे घर बैठे बैठे आसानी से आप ऑनलाइन भू लगान जमा करके अपने ज़मीन का रसीद कटवा सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ भू लगान कैसे जमा करें और अपने ज़मीन का रसीद कैसे कटवाएं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है biharbhumi.bihar.gov.in। इतना टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस साइट को ओपन कर सकते हैं। जो ऊपर पॉपअप दिख रहा है इसको बंद कर ले। बंद करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा भू लगान, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप भू लगान पर क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा जो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। इस पर आप नीचे देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहला है लंबित भुगतान देखें और दूसरा है ऑनलाइन भुगतान करें। तो लंबित भुगतान वो हुआ कि इसके पहले आपने कोई पेमेंट किया था, वो फेल्ड हो गया था और उसका स्टेटस जानना है, तो इस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें ऑनलाइन भुगतान करना है, ज़मीन का भू लगान अदा करना है और रसीद कटवाना है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन लगान भुगतान लिख रखा है और नीचे कुछ आपसे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। सबसे पहला डिटेल जो है वो ज़िला का नाम है, तो जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने वेस्ट चंपारण ज़िला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको अपने अंचल को सेलेक्ट कर लेना है। अंचल को फॉर एग्जांपल मैंने बैरियाँ सेलेक्ट किया, आप जो भी आपका अंचल है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आगे बढ़े, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे नीचे आपको दिखाई देगा हल्का का नाम सेलेक्ट करने के लिए, तो इसमें जो भी आपका हल्का है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने मलाही बलुआ हल्का सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप अपना हल्का सेलेक्ट करते हैं मौजा का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आ जा रहा है, तो जो भी आपका मौजा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बालवा रामपुरवा का नाम सेलेक्ट कर लिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे कि और भी बहुत सारा ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सारा ऑप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो अगर डालेंगे तो उससे आपका डिटेल पता चल जाएगा। अगर आपको भाग वर्तमान पता है वो डाल सकते हैं, पृष्ठ संख्या पता है वो डाल सकते हैं, रैयत का नाम पता है डाल सकते हैं, प्लॉट नंबर से डाल सकते हैं, खाता नंबर डाल सकते हैं, जमाबंदी संख्या डाल सकते हैं। ऐसे भी कुछ और ऑप्शंस है यहाँ पे। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं रैयत के नाम से। तो रैयत का नाम जैसे हमने सेलेक्ट किया इसमें टाइप करने का ऑप्शन आ गया। फॉर एग्जांपल एक रैंडम नाम हमने सुमित ले लिया। टाइप करने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा कि सुरक्षा कोड एंटर करना है। सुरक्षा कोड एंटर करने के बाद जो खोजे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। तो नीचे देखेंगे कि जो भी सुमित नाम से लोग होंगे उनका नाम आ जाएगा। नीचे बस एक ही नाम दिख रहा है सुमित्रा पंडित, और भी दूसरे नाम अगर सुमित से शुरू होते तो वो भी आते, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल एक ही दिख रहा है। इसमें देखेंगे कि डिटेल दिया हुआ है, खाता संख्या, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, और लास्ट में जो दाहिने साइड आप देख सकते हैं एक देखे का ऑप्शन है। आपको देखे पे क्लिक कर लेना है। जैसे देखे पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा और नीचे और भी डिटेल है, और यहाँ पे आएंगे तो बकाया राशि का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि कुल बकाया राशि है 343 रुपया है और कुल देय राशि है 350 रुपया है, जो कि बकाया है 2012-13 से लेकर के 2025-26 तक, यानी अभी तक का। फिर नीचे आना है, कुछ निजी विवरण जो यहाँ पे दे रखा है उसमें आपको एंटर करना है। जैसे रिमीटर का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने सुमित्रा ही कर दिया। फिर इसमें आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर आप एड्रेस में आपको कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही ABCD डाल दिया। नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसको चेक कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि पॉपअप मैसेज आ गया जहाँ पे आपको भुगतान संख्या दिख रहा है और ट्रांजेक्शन ID दिख रहा है। आप या तो इसको सेव कर लें या फिर इसका फ़ोटो लेकर के रख लें, हो सकता है कि बाद में इसकी ज़रूरत पड़े। इसके बाद जैसे ओके क्लिक करेंगे ये पेज दिखाई देगा। अब नीचे आप देखेंगे ऑनलाइन भुगतान करें का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये पेज ओपन होगा। ये इस पेज से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नीचे देखेंगे पेमेंट डिटेल्स में तो आपको दिख रहा होगा पेमेंट का मोड, दो ऑप्शन है, ई पेमेंट यानी आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। दूसरा जो दिखा रहा है पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर, बैंक के काउंटर पे जा करके कैश या चेक से भी दे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर लीजिए ई पेमेंट। ई पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद से आप नीचे बैंक का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से। अदर पेमेंट मोड्स में आप देखेंगे तो यूपीआई आ रहा है। तो सबसे आसान तरीका आजकल का जो है वो यूपीआई है। इस पर क्लिक कर लीजिए यूपीआई पे। जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा और नीचे दिखा रहा है कि टाइमर आपका चल रहा है, 5 मिनट में आपको ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना होता है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हैं, या सेकंड ऑप्शन जो क्यूआर कोड है उस पर सेलेक्ट कर लेंगे तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे क्यूआर कोड को मैंने सेलेक्ट किया, आप देखेंगे कि एक क्यूआर कोड नीचे जनरेट हो गया है। अब इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट करेंगे आप, पेमेंट अगर सफल रहा तो आपका भू लगान जमा हो जाएगा और आपके पास आपके ज़मीन का रसीद सामने आ जाएगा, जिसको आप कहीं भी सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। तो ये रहा सबसे आसान तरीका भू लगान जमा करने का और अपनी ज़मीन का रसीद कटवाने का। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।